गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने काफ़ी टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो शूट करने का सोचा, जिसमें मैं करने जा रही हूँ न्यूली वेड मेकअप लुक। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूली ब्राइड का मेकअप लुक। तो सबसे पहले तो हम अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं यूज़ करूँगी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरे को काफ़ी सही लगता है। और मैंने ना देखो सारा खाली कर चुकी हूँ। मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, तभी आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। आप अपनी स्किन को अच्छी तरह प्रेप करना। आफ्टर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस गार्नियर सीरम। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो मेकअप है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा। आप चाहे तो कोई भी सीरम या कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद आपको वेट करना है 5 मिनट्स के लिए। और साथ में हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं मत भूलना गाइज। तो लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं हमेशा वैसलीन यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो होंठ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई लगेंगे अगर आपने लिप को मॉइस्चराइज नहीं किया है। तो इसलिए वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फाउंडेशन से पहले प्राइमर यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं तो एक ये भी रीज़न होता है कि आपका जो मेकअप है काफ़ी ज़्यादा केकी सा लगता है। तो इसलिए प्राइमर यूज़ करना मत भूलना गाइस। और टी जोन एरिया पे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको ये मिल जाएगा। आप चाहे तो, आपकी अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर पैलेट, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे काफ़ी हाई कवरेज है इसकी गाइस। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पर्सनली। स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने ये कलर चूज़ कर लिया है। आईज पे लगाऊंगी सबसे पहले तो मैं। जैसे कि मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है, अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं फिंगर की हेल्प से सेट कर लूँगी। इसके लिए हमें ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पिंपल्स हैं तो आप उस पर ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो आप इस पर ऑरेंज कलर यूज़ करें। आफ्टर यूजिंग कंसीलर मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन 15 फाउंडेशन, जो कि मेरा शेड है 115। फाउंडेशन लगाते टाइम अपने नेक एरिया को बिल्कुल मत भूलना गाइस, वरना अलग से ही चमकेगी आपकी नेक। फाउंडेशन को सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। आप इसको वॉश बेसिन पे जाके आप इसको वेट कर लें अच्छे से, और इसका जो पानी है अच्छे से निकाल लें। उसके बाद आप अपनी स्किन पे अच्छे से इसे डैब डैब मोशन में ब्लेंड कर ले फाउंडेशन को। इससे आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाएगा गाइस। याद रहे कि आपका जो फाउंडेशन आप यूज कर रहे हैं वो आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो। अगर लाइट या डार्क शेड होगा तो आपका जो मेकअप है काफी ज्यादा केक लुक दिखेगा, या फिर डार्क स्किन हो जाएगा आपका, जो कि थोड़े टाइम बाद बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। तो मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सारे बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है गाइस, जो कि आप अगर आप बिगनर्स भी हैं ना तो काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे आप ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ ले सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक आई ब्रश, एक लाइट शेड यूज़ करेंगे। और इसको इस मोशन में अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला शेड यूज कर रही हूँ।
इसके बाद मैं आउटर कॉर्नर पे थोड़ा डार्क शेड यूज करूंगी, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला शेड। और इनर कॉर्नर को हम ज्यादा डार्क नहीं करेंगे गाइस, आउटर कॉर्नर पे डार्क करा है और बीच में मीडियम और इनर कॉर्नर पे एकदम लाइट लाइट कलर सा। शेडो लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी थोड़ा सा शिमर आई शेडो गोल्डन कलर का, जो कि मैं फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी इसे। ध्यान रहे कि शिमर या ग्लिटरी आई शेडो आप जब भी लगा रहे हैं तो आप अपने फिंगर की हेल्प से उसे लगाएं, जो कि काफी अच्छे से निखर के आएगा गाइस। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शिमरी आई शेडो यूज किया है। इसके बाद मैं यूज करूंगी आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए मैंने यूज किया है स्केच आईलाइनर। आप चाहे तो लिक्विड आईलाइनर या कोई भी आईलाइनर यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्केच आईलाइनर यूज कर रही हूँ। मेकअप में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम लगता है वो है आईलाइनर, सीरियसली गाइस। आफ्टर अप्लाइंग आईलाइनर मैं यहाँ पे काजल यूज कर रही हूँ। एंड थोड़ा सा बोल्ड आई लुक के लिए मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईब्रो प्लस जेल आईलाइनर यूज करूंगी। इसमें जो मेरा जेल आईलाइनर है वो तो काफी ड्राई हो चुका है गाइस, और इसमें जो आईब्रो के लिए दिया गया है उसी को मैं यहाँ पे लोअर लिड पे अपनी यूज करूंगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश आई एम अप्लाइंग दिस ऑन अ लोअर लिड। इससे क्या होगा, आपकी जो आईज है काफी ज्यादा बोल्ड लुक देगी, और जो आपका काजल है वो भी स्मज नहीं होगा गाइस। विद द हेल्प ऑफ दिस मैं अपनी आईब्रो भी सेट करूंगी इसे। अगर आप सीधा प्रोडक्ट लेके यहाँ पे यूज करेंगे तो वो काफी ज्यादा डार्क दिखेगा, काफी ज्यादा अननेचुरल लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट लेके सेंटर से अप्लाई करेंगे और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम आगे आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी आईब्रो सेट हो चुकी है, आई मेकअप डन। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे हो चुका है आई मेकअप बिल्कुल डन। एंड विद द हेल्प ऑफ स्पूली मैं इसे थोड़ा सेट भी कर लूंगी। तो आफ्टर आई मेकअप हम करेंगे कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं आई शेडो वाला पैलेट ही यूज करूंगी, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा प्रोडक्ट लूंगी ब्राउन शेड में। क्योंकि मुझे ज्यादा कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत ही कॉन्टोर करूंगी अपने जो लाइन पे थोड़ा सा कॉन्टोरिंग। प्लस अपने चेक बोन्स पे। और जो ब्रश में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा है उसी से मैं नोज का कॉन्टोर करूंगी। तो उसके बाद जो मेरा फेवरेट है वो है ब्लश अप्लाई करना। ब्लश, तो ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पैलेट, और उसमें से मैं यूज करूंगी थोड़ा सा पीच शेड। थोड़ा सा नोज पे भी करूंगी मैं, थोड़ा सा चिन पे। तो मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट मैटिफाइंग पाउडर। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने लूज पाउडर से अपने बेस को, अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लें। तो मैं यहाँ पे लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ पफ की हेल्प से।
लूज़ पाउडर लगाने से आपका जो मेकअप है काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है ये कि आप लूज़ पाउडर लगाएँ। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है डन। उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा रह चुका है लिप एरिया। तो यहाँ पे हमारा अब जो लास्ट स्टेप है वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले आप लिप लाइनर ज़रूर यूज़ करें। तो आफ्टर अप्लाइंग लिप लाइनर मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैंने मोस्टली प्रोडक्ट जो यूज़ किए हैं वो यहाँ पे स्विस ब्यूटी के ही हैं, जो कि बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है गाइज, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं ज़्यादा डार्क शेड यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरा जो आई मेकअप है काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लाइट ही यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लिपस्टिक लगा सकते हैं, पर मैंने फिंगर की हेल्प से लगाई है। तो हमारी लिपस्टिक भी हो चुकी है डन। हमारा ऑलमोस्ट सारा मेकअप डन हो चुका है। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, जिससे कि जो आपका जो मेकअप है काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग स्टे करेगा। तो हमें ये इतना दूर रखना है कम से कम। तो मेकअप फिक्सर के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मेबलिन का वाटरप्रूफ आईलैश कर्लर। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लश पैलेट में से ये वाला शेड। आप चाहे तो इसे फैन ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। जो एरिया आपको हाईलाइट करने हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप इसे। चेक बोन्स पे, चिन पे, नोज एरिया पे। तो आफ्टर अप्लाइंग हाइलाइटर हमारे यहाँ पे मेकअप हो चुका है ऑल डन। और न्यूली वेड में अगर ड्राई सिंदूर ना हो तो वो लुक कंप्लीट हो ही नहीं सकता, राइट? तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप? कमेंट में ज़रूर बता देना प्लीज़। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइज।